अभी 9 नहीं बज रहे हैं। देखिए आज की मैं वॉक दिखाती हूँ। 8:50 हो रही है। देखिए 9 किलोमीटर की आज मैंने वॉक करी है, पूरा सुबह से शाम मिला करके। तो बात ये है ना कि वज़न कम करने को तो हमने कर ही लिया जितना मुझे करना था, लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या हो गई है ना कि आजकल जो भी कपड़े पहनने की सोचो वो बिल्कुल फिट नहीं आ रहे हैं, और फिट ना होने की वजह से बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ये वीडियो क्लिप मैंने 3 महीने पहले बनाई थी, जब ठंडी शुरू हुई थी। तब मैंने ये कुर्ता भी तभी लिया था जब ठंडी शुरू हुई थी। तब तो ये ठीक ठाक था, यानी ये लार्ज है। लार्ज लिया था मैंने, कहा सोचा था हो सकता है वज़न बढ़ भी जाए, हो सकता है वज़न घट भी जाए। ये लार्ज जब लिया था ना तभी ढीला था, लेकिन अब तो इतना ज़्यादा ढीला हो चुका है, इतना ज़्यादा ढीला हो चुका है, ये क्या बताएं। तो आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो बताइए। पहले मैं क्या करती थी, मेरे पास जितने कपड़े होते थे पहले उनको मैं खोल खोल के ढीला करती थी कि इतना ज़्यादा मोटापा हो गया था कि सारे कपड़े छोटे हो गए थे। अब ये हाल हो चुका है कि कितने भी मतलब कपड़े हों, उनको ये होता है कि इतने थोड़े से टाइट होते, और टाइट करवाने का मन नहीं हो रहा है। टाइट फिटिंग करवाओ ना तो कपड़े फिर उतने अच्छे नहीं रह जाते हैं। मतलब जैसे कपड़ों को टाइट करवाओ ना तो वो बड़ा बड़ा मतलब अजीब सा लगता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब कपड़े खरीदो, फिटिंग के कपड़े खरीदो तभी अच्छे लगते हैं। उनको टाइट करवाओ या फिर ढीला करवाओ तो कपड़े की शेप बिल्कुल बिगड़ सी जाती है, मतलब अच्छी नहीं रह जाती। तो अगर आप लोगों के पास कोई सुझाव हो तो बताइएगा भैया। जितने सारे ब्लाउज हैं वो सारे ढीले हो चुके हैं, पहले के मतलब पहले के क्या 3-4 महीना पहले ही जितने मैंने सिलाए थे वो भी ढीले हो चुके हैं। तो सबसे पहले सुबह सुबह थायराइड की गोली खा करके अपने काम पे निकल चुके हैं। मेरा काम होता है वॉक करना। वॉक करना बहुत ही अच्छा होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और सबसे अच्छी बात क्या है ना, वॉक करने से सिर्फ और सिर्फ आपका ऐसा नहीं है कि आपके थाई के या फिर आपके पैर के फैट घटेंगे। वॉक करने से पूरे के पूरे बॉडी के फैट कम होते हैं, फेस के भी फैट कम होते हैं, ब्रेस्ट के भी फैट कम होते हैं, हाथ के भी फैट कम होते हैं। जब आप वॉक करते हैं या फिर रनिंग करते हैं तो आप देखते होंगे कि जितने आपके पैर चलते हैं आगे और पीछे, उतने ही हमारे हाथ चलते हैं। तो हाथ आगे और पीछे जाएंगे तो आपके ब्रेस्ट के जितने सारे फैट हैं वो धीरे धीरे कम होंगे। लेकिन इसके साथ साथ आपको कैलोरी का भी ध्यान देना पड़ेगा। सिर्फ वॉक करने से ही वजन कम नहीं होता। आजकल तो मेरा वजन इतना ज़्यादा कम हो चुका है, इतना ज़्यादा कम हो चुका है ना कि पतिदेव जी कहते हैं देख करके तुमको दया आती है। और रोज़ मुझसे पूछा जाता है तुम कितनी रोटी खाई हो, बताओ रात में कितनी रोटी खा रही हो, दिन में कितनी रोटी खाई हो, खाना खाया कि नहीं खाया, 3 बार 4 बार ऐसा पूछा जा रहा है। और बाहर कॉलोनी में भी निकल रहे हैं तो सब हमारी सखियाँ सहेलियाँ यही भी कह रही हैं कि अब बस भी करो, इतना वजन तुम्हारा बहुत है, ठीक है अब इससे ज़्यादा कम करने की ज़रूरत नहीं। फिलहाल मैं वजन कम नहीं कर रही हूँ, खा पी रही हूँ जो मुझे खाना पीना है। लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा चीनी, बहुत ज़्यादा गुड़ जो मैं घर में खाती थी, जैसे मुझे जो भी पसंद आ जाता था, या फिर कभी कभार बाहर की चीज़ें भी बनती थी घर में, चाउमीन हुआ और पास्ता वगैरह ये सारी चीज़ें बनती थी, लेकिन वो सारी की सारी चीज़ें बंद हैं। ऐसा नहीं कि मैं खाती थी बनती थी, बच्चे खाते थे बनता था। बच्चे खाना छोड़ दिए हैं तो अब भाई बड़ों को भी नहीं मिलता, तो बच्चे खाते थे तो बच्चों की वजह से घर में बन जाता था। अब बच्चे नहीं खाते तो बड़े भी नहीं खाते। ये बहुत अच्छी ही बात है। आजकल पास्ता से, मैदा से दुनिया भर की बीमारियां घर में होती हैं। दुनिया भर की डायबिटीज़ बीमारी, कैंसर, क्या क्या बीमारियां आजकल हो रही हैं, पता नहीं क्या कितना मिलावटी आ रहा है। तो बहुत अच्छी बात है जिसके घर में ये सब नहीं बन रहा है। यहाँ तक कि चाय भी बहुत सारे लोगों ने बंद कर रखी है। चाय तो हमें भी बंद करने देनी चाहिए, हम लोग बंद ही कर दिए हैं। लेकिन ये हमारे पतिदेव जी की जो आदत है ना, उनकी छूट नहीं रही, उनकी वजह से थोड़ा बहुत हम भी पी लेते हैं, बिटिया भी पी लेती है, बेटा तो बिल्कुल भी नहीं पीता है। तो चलिए सुबह की शुरुआत मैंने कर ली है, थायराइड की गोली खा ली है, वॉक हो आए हैं, गुनगुना पानी पी लिया है, उसके बाद मैंने चाय की तैयारी कर ली है। चीनी, चाय पत्ती, अदरक, दूध, पानी सब कुछ मिक्स करके गैस पे चढ़ा देते हैं, चाय बन जाएगा। बच्चे स्कूल आजकल नहीं जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा मैं डिटेल में सारी चीज़ें नहीं बताती हूँ। जितनी ज़्यादा डिटेल में मुझे खुद के बारे में जानकारी देने में अच्छी लगती है, उतनी ज़्यादा बच्चों के बारे में, हस्बैंड के बारे में जानकारी देना मुझे ठीक नहीं लगता। और ना ही ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जानकारी शेयर भी करनी चाहिए। यहाँ पे कुछ अच्छे लोग भी होते हैं तो कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनको हर चीज़ में वही बात होती है ना, उल्टा सोचने की। तो इसलिए ये होता है कि चलो भाई अपने बारे में जानकारी तो ज़्यादा सही रहता है। चाय इतनी बढ़िया बनी थी, हल्की चीनी, अदरक थोड़ी सी तेज़, चाय पत्ती थोड़ी सी तेज़, दूध रहता है भाई। चाय में अगर दूध ना रहे तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो चाय जो बनती है हमारी दूध वाली ही होती है, दूध में फैट ज़्यादा होता है। जितनी चाय मैं सुबह लेती हूँ उतने में कम से कम आप मान लो 50 कैलोरी है। 50 कैलोरी आप कम से कम 3 किलोमीटर या फिर
इससे भी ज़्यादा भाग करेंगे तब जाके आपकी बर्न होगी। आज मैं बनाऊंगी हरी मटर का निमोना। मटर आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा हरी हरी है और मीठी है। और जब भी मटर आ जाता है ना, मेरे खुशी का ठिकाना नहीं रहता। हमारे घर में सब हमें थोड़ा सा ये भी कहते हैं कि मम्मी मटर मटर मटर। मटर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। आलू मटर हो या फिर मटर का निमोना, आलू और क्या कहते हैं घुघरी जिसको कहते हैं, मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए, थोड़े बहुत काम किए हैं, घर की साफ सफाई की है, चावल धुल करके रख दिया है। अब स्नान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर कुकिंग का काम करते हैं। हाँ, तो भाई पूजा करके स्नान करके, डेली पूजा होती है, डेली स्नान होता है और डेली खाना बनाया जाता है, डेली खाया भी जाता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे चावल चढ़ा दिया है। चावल पक जाने के बाद एक तरफ मैंने गर्म पानी, दूसरी तरफ मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। हमें निमोना पसंद है, हमारे बच्चे खा लेते हैं, लेकिन नखरे इतने ज़्यादा दिखाएंगे कि ऐसे लगता है कि सिर्फ मैं ही मटर खा रही हूँ। खाते हैं बड़े प्रेम से। तो मैंने कहा चलो ठीक है, शिमला मिर्च की सब्जी बना देते हैं बच्चों के लिए, जो कि हमारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। 12 महीना हमारे घर में शिमला मिर्च बनती है। अगर दोनों टाइम हम बनाएं सब्जी तो दोनों टाइम खाएं। अगर हम इसे बासी भी रख दें 2 दिन तक तो हमारे बच्चे 2 दिन बाद बासी भी खा लेंगे। अब समझ जाओ आप लोग कितना इसे पसंद करते हैं, हम कितना बनाते हैं। हम बनाते बनाते बोर हो जाते हैं, लेकिन हमारे बच्चे खाते खाते बोर नहीं होते। सच में कभी कभी लगता है ना कि हम कितना शिमला मिर्च बनाते हैं। हमारे घर में शिमला मिर्च अगर बन जाए ना तो बच्चे इसे रोटी के साथ, चावल के साथ, सबके साथ खाते हैं। सिंपल होता है, इसमें कुछ नहीं डालना होता है आपको। जैसे करेला बनाते हैं, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची, तेल डाल के, कसूरी जीरा मेथी डाल करके तड़का मार देना होता है। उसके बाद इसमें सारे मसाले और शिमला मिर्च, टमाटर, हरी धनिया की पत्ती एक साथ डाल करके ढक दो। 5 मिनट में इसको ढकने के बाद चलाते रहो बीच बीच में। फिर आप इसे 5-5 मिनट में, 5-5 मिनट में, जब तक शिमला मिर्च गल नहीं जाती तब तक आप इसे चलाते रहो। उसके बाद खूब अच्छे से मैश कर दो। शिमला मिर्च की सब्जी कम से कम 10 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। इतनी आसान सब्जी है और इतनी टेस्टी होने के साथ, सोचो अगर बच्चों को इतनी ज़्यादा पसंद आ रही तो इसमें ज़रूर कोई बात होगी। तो कभी नहीं बनाया है तो आप ट्राई ज़रूर करना। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी है। जब तक कि हमारी शिमला मिर्च की सब्जी बन रही है तब तक हम मटर पीस लेते हैं। ये छोटा चटनी वाला जो जार है इसमें बहुत ही अच्छे से हमारी मटर पिसाती है। मटर पीस लेने के बाद इसमें मैंने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया की पत्ती डाल करके इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। निमोना का जो मसाला होता है वो हरा लहसुन, हरी धनिया की पत्ती से ही बनता है। अब हरा लहसुन तो होता नहीं है प्रॉपर तरीके से, सूखा लहसुन डाल दिया, लेकिन धनिया की पत्ती अवेलेबल थी तो मैंने डाल दिया है। खूब बढ़िया सा चटक मसाला हमने बना करके तैयार किया है। हरी मिर्च खूब अच्छे से डाली है, काली मिर्च डाली है, लहसुन, अदरक, ये सब डालने के बाद जो हमारा ड्राई मसाला जाता है तो इसमें होता है होममेड मसाला, जो कि मैं ज़रूर सब्जी में डालती हूँ। साथ ही किचन किंग मसाला, हल्दी मसाला, सब्जी मसाला। सबसे पहले यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाई है और गर्म पानी मैंने साइड में रख दिया है, खूब अच्छे से गर्म हो जाए ताकि हम निमोना में तुरंत डालें। और हमारे पतिदेव जी बैठे हैं कि जल्दी से खाना बने, मिले और मैं ऑफिस निकलूँ। मैंने कहा ठीक है, खाना बनते ही सबसे पहले आपकी थाली लग जाएगी। और वो बैठ के इंतजार कर रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पे सरसों का तेल डाल के बढ़िया मैंने भून ली है, कोहड़ौरी जिसे कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने तेल में हींग डाला है। हींग डालने के बाद हमने मसाला डाल दिया है। मसाले को खूब अच्छे से भूनेंगे। पहले मैं 2-3 बार बनाई थी सब्जी, जिसे मैंने हरी मटर को पहले भूना था, उसके बाद मसाले डाले थे। तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था निमोना। मैंने कहा कि मैं किसी का देखा हुआ वीडियो बनाने से अच्छा है कि जो मेरा तरीका है मैं वही बनाऊँ। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मसाले को अच्छे से भून लेती हूँ। उसके बाद कटा हुआ टमाटर डाल करके उसको भी गलने तक भूनती हूँ, जब तक मसाले से तेल अलग नहीं हो जाता। निमोना में थोड़ी सी तेल जो सरसों का होता है ना, ज़्यादा डालो तभी अच्छा लगता है। निमोना बना रहे हो ना तो घी और तेल से परहेज ना करो, क्योंकि घी तेल में ही निमोना अच्छा बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने मसाले भून लेने के बाद उसके बाद इसमें जो हरी मटर थी उसको डाल को कम से कम आपको 7 से 8 मिनट लगातार इसे चलाते हुए खूब अच्छे से भूनना है। निमोना आपका तभी अच्छा बनेगा जब आप खूब अच्छे से मटर को भूनोगे। निमोने की जान होती है मसाला और मटर को भूनना। उसके बाद इसमें आलू 2 मैंने कट करके डाल दिया है। आलू के साथ कम से कम 5 से 6 मिनट मैंने निमोना को खूब अच्छे से भूना है। ये अच्छे से भून चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका होगा, आपको दिख ही रहा होगा। बहुत सारे व्यूअर का कमेंट आता है आप कढ़ाई किससे मांजती हो। कढ़ाई देखने के बाद मुझे लगा कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो कढ़ाई मैं सिर्फ घड़ी साबुन से मांजती हूँ। हमारे घर में घड़ी साबुन बर्तन धुलने के लिए आता है, मुझे अच्छा बीम से ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने गर्म पानी डाल दिया। नमक मैंने पहले ही डाला था, तो आप टेस्ट कर लो, अगर नमक कम लगे तो डाल दो, अगर सही लगे तो ना डालो। उसके बाद ये देखिए निमोना में उबाल आने लगा। गर्म पानी डालने के बाद ना सब्जी तुरंत पकने लग जाती है। आपको जल्दी रहती है तो भी पक जाती है। और दूसरा क्या होता है ना, मतलब टेस्ट अलग हो जाता है। जैसे आप किसी दिन ठंडा
पानी डाल के बनाओ सब्जी या फिर दूसरे दिन आप गुनगुना पानी, तो देखो कितना अंतर रहता है। और जब तक हमारी सब्जी निमोना पक रहा है तब तक मैंने फटाफट से आटा भी मार करके तैयार कर लिया है। सिंक में बहुत सारे बर्तन हैं, लेकिन जल्दबाजी की वजह से पहले पद्दे जी को खाना वाना खिला दें, उसके बाद बर्तन धुलते रहेंगे। बर्तन धुलने की कोई जल्दी नहीं है। देखिए कितनी बढ़िया टिमटिम निमोना बनकर तैयार हो। चाहे तो आप कटा हुआ टमाटर एक डाल सकते हो, लेकिन खट्टा ज़्यादा हो जाएगा। उसके बाद मैंने धनिया की पत्ती डाल दी है। आलू को हम चेक करते हैं पका है कि नहीं। बस गर्मा गर्म निमोना में 1 चम्मच देसी घी डाल के सर्व करो। आप रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, जैसे भी आपको पसंद है, सब तरीके से निमोना अच्छा लगता है। और हमारी शिमला मिर्च की सब्जी सबके खाने पीने के बाद ये थोड़ी सी शिमला मिर्च की सब्जी बची थी, तो जो धनिया की पत्ती बची थी मैंने इसमें बचा हुआ डाल दिया। धनिया की पत्ती बहुत अच्छी लगती है सब्जी में, ऊपर से डालो। भाई मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है धनिया की पत्ती। एक तो पहली बात ये है ना कि थायराइड वालों को धनिया की पत्ती बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होती है। तो जब से मैंने ये सुना है ना, हर चीज़ में मैं धनिया की पत्ती मतलब सुबह ही काट करके एक कटोरी में रख लेती हूँ, पूरा भर करके सब्जी में, अपने छाछ में, दही में, सब्जी के ऊपर से चावल में भी मैं डाल लेती हूँ धनिया की पत्ती। अच्छी भी लगती है, सलाद के रूप में आप खा लो। और हाँ एक चीज़ और, पुदीना की पत्तियाँ अगर आप खा सकते हो तो पुदीना की पत्तियाँ भी आप खा सकते हो। फटाफट से मैंने वह गर्मा गर्म रोटी बनाई और बचा हुआ निमोना मैंने मतलब खाली कर लिया है बाउल में। सब लोग खा पी चुके हैं, हमारे यहाँ सुबह ही खा पी लेते हैं। कभी कभी मैं सोचती हूँ सुबह कुछ नाश्ते में बनाऊँ, जैसे कभी पकौड़ियाँ बनाऊँ, कभी वो क्या कहते हैं अप्पे बनाऊँ, एक दिन बनाऊँ। लेकिन मुझे ये लगता है कि एक बार मैं नाश्ता बनाऊँ फिर दोपहर का लंच बनाऊँ तो फिर मेरा पूरा दिन इसी में निकल जाता है। सबसे बढ़िया होता है कि सुबह सुबह उठ करके दाल चावल रोटी सब्जी जो कुछ भी बनाना है आप खाना बना दो, सब लोग बढ़िया आराम से खा लेते हैं, फुर्सत हो जाती है दिन भर किचन में काम करने से। तो 10-11 बजे तक हमारे सारे काम खत्म हो जाते हैं। अब आप लोग पूछेंगे 10-11 बजे से फिर करती क्या हो, तो बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जैसे कि मुझे मोबाइल के काम निपटाने होते हैं। दूसरा कभी चावल बीनने का काम हो गया, या फिर कभी सब्जी उब्जी कुछ इधर उधर करने का काम हो चुका है। घर परिवार है तो काम होते ही रहते हैं, खाली टाइम नहीं बैठना होता है। दोपहर के 3 बजे हमारी चाय हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटी ली है। आज सलाद खाने का मन नहीं था, दही छाछ कुछ पीने का मन नहीं था। सुबह बहुत ज़्यादा था, अभी बहुत ज़्यादा सुबह सुबह इतनी ज़्यादा भूख लगी नहीं थी। मैंने कहा ठीक है 2 रोटी खा लेते हैं, इसके बाद फिर खाना वाना नहीं है, सीधे रात को ही डिनर करना है जो भी खाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 रोटी ली है, 1 कटोरी निमोना और थोड़ी सी सब्जी। होश था मेरा आज खो गया, दिल था मेरा तेरा आज हो गया। गुस्ताखियां तेरी बेवजह, ख्वाब में मेरे क्यों तू आ रहा। मैं दीवाना मुझसा न कोई, तेरे प्यार में बिसराया जग सारा मैं छड़ आया। तेरे प्यार में जग सारा बिसराया यार यार, तेरे प्यार का मैं मारा। और बर्तन किचन साफ़ करने के बाद थोड़े से मैंने 2 आलू कट कर लिए हैं। और हाँ जैसा कि आप लोगों को पता था, अब तक मैं शाम को ही दूध लेके आती थी, लेकिन अब शाम के टाइम नहीं, अब सुबह के टाइम दूध आ रहा है। उसे दूसरे ग्वाले से दूध आ रहा है, मतलब वो उनका गाय मतलब जब तक दूध नहीं दे रही है तब तक हम दूसरे से ले रहे हैं। और जैसे ही उनकी गाय मतलब बच्चा देगी फिर वहीं से दूध आएगा शाम के टाइम। तो दूध का तो काम रुकना नहीं चाहिए। और उसके बाद मैंने 2 गिलास मतलब 1 लीटर पूरा का पूरा पानी पिया है। प्रसाद जो मैं गुड़ चढ़ाती हूँ भगवान के मंदिर में, वही मैं खा करके बाद में पानी पी लेती हूँ। मुझे प्यास लगी थी, अब चलूँगी थोड़ी देर आराम करूँगी। अभी शाम के बज चुके हैं 3। जैसा कि मैंने पहले आप लोगों को बताया 2 आलू कट किया था और मटर थोड़ी सी मैंने सुबह ही छील ली थी जब मैं निमोना बना रही थी। तभी मैंने मटर छील करके रख लिया था कि दोपहर में मैं आलू मटर की घूरी बनाऊँगी। दोपहर मतलब 3 बज चुके हैं, दोपहर के 12 नहीं शाम के 3 बज चुके हैं। और 3 बजे हमारा नाश्ता हो जाता है। नाश्ते में होती है चाय और आलू मटर, जैसा मतलब जो भी घर में अवेलेबल होता है। कभी नमकीन मुनमुरा हो जाता है, कभी चाय टोस्ट हो जाता है। ये दोपहर के चाय पीने का ना अलग ही आनंद होता है। जैसे क्या होता है, हम सुबह सुबह मतलब शाम के टाइम चाय पीते हैं जैसे 5 बजे 6 बजे, तो वो खाना खाने के समय दिक्कत करता है। दिक्कत क्या होती है कि हम चाय पेट भर के पी लेते हैं, फिर उसके बाद हमें भूख नहीं लगती, फिर खाना नहीं खाते। इसके सबसे अच्छा रीज़न क्या होता है, सुबह सुबह हम खाना खा लेते हैं तो हमें 2:30-3 बजे भूख लगती है। तो 2:30-3 बजे आप अपने चाय का टाइम रख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी आलू मटर की घुघरी बन चुकी है। हम भी खाएंगे, बिटिया भी खाइए, जिसको जैसे पसंद हो। बहुत सारे लोगों को आलू मटर के साथ चूड़ा पसंद होता है, भुना हुआ चूड़ा खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन हमें आलू मटर के साथ ना ये मुरमुरा बहुत पसंद होता है। इसको मिक्स नहीं करते हैं, अलग अलग रखते हैं। तो 1 चम्मच हम आलू मटर खाएंगे, 1 चम्मच मुरमुरा खाएंगे, तो बहुत अच्छा लगता है ये कॉम्बिनेशन। आपने कभी खाया है कि नहीं? मुझे बहुत 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 पसंद है। आलू मटर तो भाई हमारी जान है, जान इसी में बसती है। पूरी ठंड इसी का इंतजार रहता है। और जब तक मिलती है, जब तक बाजार में कितनी भी महंगी आ जाए, आएगी ज़रूर आएगी, मतलब जब तक अवेलेबल रहती है तब तक आती है। आलू मटर खाने के बाद मैंने चाय बना दी है और अपने लिए, गौरी के लिए, इनके पापा के लिए चाय छान रही है। और मैंने तो आलू और मटर और जो कहते हैं मुरमुरा खाया। पद्दी जी ने कहा कि मुझे मटर के साथ ही चाहिए, मतलब आलू मटर साथ में चाय। मैंने कहा ठीक है, चाय बनने के इंतज़ार में मैंने आलू मटर उनको दिया, चाय दिया।
खाए पिए और बाकी दिन पूरा दिन घर में एंजॉय किए। अभी शाम का टाइम हो चुका है, पतझड़ का मौसम आ चुका है। देखिए कितने सारे पत्ते झड़े हैं शाम की वाक। और आजकल मैं सुबह जितनी वाक करती हूँ शाम को लगभग लगभग उतनी वाक कर लेती हूँ, जितना मन होता है, जितनी हमारी इच्छा शक्ति होती है, जितना हमारा शरीर साथ देता है। शरीर से मतलब कोई बलजोरी नहीं करते कि नहीं 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 थकान है बल्कि हमें करना है, नहीं, शरीर जितना साथ दे, शरीर को जितना अच्छा लगे उतनी ही वाक एक्सरसाइज आप करें। और चाहे वो घर के काम हो, अगर आपका मन नहीं करता है ना तो आप उतना ही काम करें जितना आपका मन करे, बाकी एक्स्ट्रा काम किसी और दिन कर लें जब आपका मन करे। रात के टाइम मैंने 1 कटोरी निमोना 1 कटोरी चावल खाया था, जो कि मैंने दोपहर में निमोना नहीं खाया था। उसके बाद ये दूध, जो कि मैंने बताया था कि आज दूध आया है, नया दूध आया, तो मैंने कहा चलो भाई इसका ट्रायल करते हैं कि दूध का स्वाद कैसा है। जो जहाँ का हम दूध पीते हैं ना उसी का स्वाद अच्छा लगता है। तो सब लोगों ने दूध ट्राई किया, 4 ग्लास में सबको दिया। दूध का टेस्ट अच्छा था, मतलब अच्छा था, ठीक था और मतलब बढ़िया था। मैंने कहा चलो भाई आज ट्राई कर लेते हैं नया जगह। सो फ्रेंड, आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे आप लोगों से नए ब्लॉग में। अभी बहुत ज़्यादा बात कर नहीं कर सकते क्योंकि घर में है ना सब लोग पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, इसलिए जब शांति का माहौल हो ना तभी बात करने में अच्छा लगता है। सो आज का ब्लॉग एंड करते हैं, मिलेंगे नए ब्लॉग में। गुड नाइट, शुभ रात्रि, थैंक फॉर वॉचिंग। शाम के डिनर में मैंने 1 कटोरी चावल 1 कटोरी निमोना खाया था और अभी बज रहे हैं रात के 9। मैंने खाया था सॉरी मैंने अब पी लिया है दूध। सोएंगे। आज की मैंने कितनी वॉक करी है, ए गौरी घड़ी लाओ तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि आज मेरी वाक कितनी गई है, सुबह शाम मिलाकर। कल मैं वाक पे नहीं जाऊंगी, कल मेरी वाक की छुट्टी है। हमको दूध बोतल में दे दो। हाँ, आज मैंने वाक करी है टोटल 9 किलोमीटर की वाक करी है।